Thank you.
भगवान के बिहारी बोलो कार्तिक महाचम की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो दुर्गा माता मंदिर की जय, बोलो प्रभु भक्तों की जय। कितने भी लोग आज यहाँ दुर्गा माता मंदिर में हैं। आज बहुत ही पुनीत दिन है, करवा चौथ। स्त्रियों के लिए तो बहुत ही पुनीत दिन है, क्योंकि घर की होम मिनिस्टर वही होती है, तो घर का अच्छा भी वही सोचती है। जितने आएगा एक तो किचिक पिचिक नहीं करेंगे, ध्यान से सुने। कथा जो होता है ज्ञान के लिए होता है। अभी सब भजन कर रहे तो आनंद के लिए होता है। प्रभु की प्राप्ति भजन से होती है, कथा से नहीं होती है। लेकिन कथा से ज्ञान मिलेगा तभी तो भजन में रहोगे ना। कितना आनंद मिलता है, सुख मिलता है, आपकी बीमारियां दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है अंदर से और बीमारी भागती है। वैज्ञानिक प्रूफ भी है ये। जितना विलास से ठीक नहीं होता उतना भजन करने से, उतना आनंद से होता है। तो यहाँ बैठकर बिल्कुल ध्यान हो, घड़ी की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। तब तो कथा का फायदा नहीं, तो कहीं भी जाओ आप लगा लो, टीवी पे भी कथा आती है नहीं, कैसे सुन लो, काम भी करते रहो, गाली भी देते रहो, कोई फायदा नहीं। जितनी देर बैठे हैं घर को भूल कर आए हैं, ध्यान से सुनो, घर जाकर मनन करो और तभी उसका फायदा है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं, भोग होता है। अदरवाइज जो भी काम करे मन से करे, और जो मन से करता वही सब कुछ पाता है। आप देखो दुनिया में जो पहुंच जाता है, लोग कहते हैं पता नहीं वो कहाँ ऐसे पहुंच गया वहां पर। हम तो सोच ही नहीं सकते। आप क्यों नहीं सोच सकते कि मन से नहीं करते? मन से करोगे तभी सोच पाओगे, तभी पहुंचोगे। तो ध्यान से
पहले दिन मंगल भवन मंगलहारी भजन बोलेंगे ताकि सबके घर में मंगल हो, किसी के घर में अमंगल ना हो। मंगल भवन कृष्ण मुरार मनुष्य जन्म की मौज है, विलय न बारंबार। सियापति राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम। भगवान के बिहारी लाल की जय, गुरु कार्तिक महाजन की जय, गुरु गंगा मैया की जय, प्रभु भक्तों की जय। सोनक आदि 88 जायसी परस्पर हरि का गुणगान करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्रोच्चारण से आनंद से गंगा तट पर स्नान करके फिर नैमिषारण्य में सूर्य जी के आसन के समीप आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कहने लगे, प्रभुवर आज जो करवा चौथ है उसके बारे में वृतांत से कहिए प्रभुवर। इस जो है व्रत का प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई, क्यों करना चाहिए, क्या फल है, क्या लाभ है, प्रभु विस्तार से बतलाइए। तब सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, सर्वप्रथम पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की। प्रभु आप तो परमेश्वर हैं, संहार करता है। ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी पर सभी जो संसार है उसकी रचना की, ब्रह्मा जी ने एक संसार की रचना नहीं की, अनंत संसार है।
एक संसार में एक सूर्य होता है, उसके आसपास सब ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे आप कहते हो मेरा छोटा सा संसार है, बोलते हो ना, बड़ा सुखी संसार है। मतलब क्या? एक पति एक पत्नी, दो परिवार हो गए तो उसका अलग संसार, उसका अलग। एक घर में एक ही पति रह सकता है कि 10 रह सकते हैं? एक पति रह सकता है, एक पत्नी, उनके बच्चे, वो संसार होता है। ऐसे एक संसार में एक सूर्य होता है और ग्रह, ऐसे हर लाखों अरबों ब्रह्मा जी ने रचना की है। ये विज्ञान ने तो अभी एक खोजा है ना, विज्ञान कोई नया नहीं खोज सकता। हम लोगों ने तो विज्ञान पढ़ा है और बहुत रिसर्च करने वाले यही कहते हैं जब पढ़ लेते हैं कि कुछ भी नहीं जानते हम इतना जानते हैं, अल्प ज्ञान है। जो ईश्वर ने बनाया है, जो रचना की, उसको जानकारी कर लेना, ये विज्ञान है। नया कुछ नहीं कर सकते, केवल रूपों को बदल सकते हो। कोई स्त्री है, पुरुष का वेश धारण कर ले, मूछ लगा ले, बाल लगा ले, बन जाएगा। कोई सामान है, बदल दे, अलग तरीका बदल दे। हम बदलते ही तो हैं, चेंज कर देते हैं, रूप में परिवर्तित करते हैं। ये विज्ञान भी मानता है। हम नया कुछ नहीं बना सकते। टेलीफोन, टीवी सोच रहे पहले नहीं था, पहले भी था। महाभारत के समय जब धृतराष्ट्र को सारी कहानी जो है, हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही थी, आंखों देखा हाल सुनाया, आज से 5000 वर्ष पूर्व। वो दिव्य शक्ति थी, वो तरंगे थी, पकड़ लिया अपने आप। अब आप नहीं पकड़ सकते, तो मशीनें बन गई, मशीनें पकड़कर आपको दिखाती हैं। पहले भी टेलीफोन होते थे, तुलसीदास, सूरदास, रविदास आपस में बात कर लेते थे, दूर दूर होते थे। उस विज्ञान को अब खींच खींच के निकाल रहे हैं, तो हम कहते हैं विज्ञान है। और जो अल्प ज्ञानी होते हैं ना, बड़ा खतरनाक होता है। एक तो बहुत ज्ञान हो, वो प्रभु के आगे मस्तक झुकाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त प्रोफेसर हैं, बहुत टॉप साइंटिस्ट, प्रभु के आगे इतने भजन, इतने तप करते हैं, तो समझ लो आप भी नहीं करते होगे। और जो अल्प ज्ञानी होता है, जिसे कुछ नहीं आता, वो भी भगवान को सौंप देता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, प्रभु सब कुछ तेरा है, तेरा अर्पण, तो वो सौंप देता है। जो बहुत ज्ञानी वो सौंप देता है। बीच वाले डावाडोल होते हैं, ईश्वर है नहीं, है नहीं, नहीं है, और छोटे छोटे अज्ञानता वाली बातें करते हैं। मेरे सामने बिठाओ ना, उसकी अज्ञानता दूर हो जाएगी। जितना ज्ञान होगा इंसान उतना ही झुकता है। तो कहते हैं सूत जी कि जब पार्वती जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप संहार करता है, आप तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इस लोक में लोग ऐसा व्रत करें जिससे उनका गृहस्थ, उनका संसार सुखी रहे, कहीं विघ्न ना आए। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा जो सबसे प्रिय पुत्र है गणेश, मैं आज से वरदान देता हूं, जो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की तिथि में उसके लिए ये अलॉट हो गई पूरी तरह से चतुर्थी, वो गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। और जो परिवार को चलाने वाली महिला है, अगर वो व्रत रखती है निर्जल रहकर, और शाम को जब चंद्र उदय होता है तो चंद्र को दर्शन करके, अर्घ्य दे करके व्रत का जो है समापन करेगी। सामने पति हो तो अच्छा है, नहीं भी हो तो भी पति का ध्यान कर, व्रत खोलकर, और तब उसका गृहस्थ सुखमय रहेगा, पति सुखमय रहेगा। क्योंकि पति पत्नी से मिलकर परिवार बनता है। दोनों के अलग अलग काम है। घर चलाने में दोनों का सहयोग होता है। गाड़ी का ना एक पहिया खराब हो जाए तो दूसरा नहीं चल पाएगा, खींच नहीं पाएगा, घसीटेगा। तो दोनों का सही रहना जरूरी है। तो कहते हैं प्रभु शिव पार्वती को, पार्वती अर्घ दे करके, अब अर्घ भी देना लोगों को पता नहीं कैसे अर्घ देते हैं। कहते हैं या तो मिट्टी का लोटा हो या तांबे का लोटा हो, गिलास में नहीं, किसी बर्तन में ले लो। तांबे का लोटा बहुत पवित्र होता है, तांबे का ना मिले तो कांसे का लोटा हो। कांसा भी जानते होंगे शायद, पीतल की तरह होता है, पीतल की तरह होता है कांसा, पवित्र होता है। कहते हैं ऐसे बर्तन में खाना भी खाना चाहिए। आप लोग ना सब एल्युमिनियम के बर्तन में खाते हैं ना, बहुत खतरनाक है। आप 95% प्रोटीन वहीं खत्म कर देते हैं। ये क्यों आया था जानते हो? एल्युमिनियम का बर्तन जब अंग्रेज आए थे ना भारत में, तो जेलों में रखा कि ये मर जाए, पॉइजन घुस जाए धीरे धीरे। आप देखते हो, रगड़ते हो कैसा कलर छूटता है खाना पकाने के बाद, देखा नहीं कभी? महिलाएं तो सारी जानती है, रगड़ते हो तो कैसा छूटता है। वो अंदर जब उसके कड़ जाते हैं ना, तो कैंसर का कारण बनता है, बहुत सारी बीमारियां होती है। ये प्रूव्ड है, 95% प्रोटीन खत्म हो जाता है पकाने पर। और आप पीतल के बर्तन में पकाओगे तो 10% खराब होगा, और मिट्टी के बर्तन में ना 1% भी खराब नहीं होता। पहले मिट्टी के बर्तन में, मेरे आंखों के सामने मैं जानता हूं, यहाँ पे
हैं, वो मेरी माता जी बैठी हैं, देखो, भोला फैमिली की। इनके घर में बर्तन मिट्टी के पकते थे, मैं भी खाना खा के आया। मैंने आंखों से देखा, अंगीठी जलाते थे मिट्टी के बर्तन में। शायद आपकी सास कही होंगी, जानती होंगी, पुराने लोग जानते होंगे। उसमें आपका कोई भी खराब नहीं होता, जितने भी विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सब सुरक्षित होते हैं। या तो सोने और चांदी के बर्तन में वो और फायदा होता है, वो 100% नहीं 105% फायदा होता है, क्योंकि सोने का अंश, चांदी का अंश शरीर में जाना चाहिए। लेकिन एल्युमिनियम बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी पकाते हैं। ये तो इसलिए लाए थे कि जेल में खा खा के मर जाएं, बीमार हो जाएं, कैंसर हो जाए। भारत के जितने लोग हैं ज्ञानी, जिनको पकड़ के आजादी चाहते थे, बंद किया, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रचलित हो गया। हम लोग यूज कर रहे हैं, बाहर लोग नहीं यूज करते इसको, बहुत कम। तो इनसे बचने की कोशिश करें। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्रभु ने कहा कि अर्घ जो है किस में दे, या तो मिट्टी के लोटे में लें, तांबे या कांसे में, उसमें पानी भरें, साफ पानी, गंगा जल की कुछ बूंदे भी डाल लें ताकि वो पवित्र हो जाए। पानी अगर अपवित्र भी हो, गंगा जल की बूंद डाल दो, वो पवित्र हो जाता है। कितने भी कीटाणु हो, जीवाणु हो, जो है खतरनाक हो, समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद उसमें दूर्वा डालें। दूब जानते हैं, वो पार्क से उखाड़ के लाएं। दूब और घास अलग अलग होती है, दूब की जड़ होती है लंबी चौड़ी, तो वो उसमें डालें। उसके बाद हल्दी थोड़ा सा डालें, चंदन घिस के डालें, और चावल के कुछ दाने 7, 12, 15 कुछ भी है, टूटे नहीं होने चाहिए, वो डालें, और कुछ पुष्प डालकर तब चंद्रमा को अर्घ दें। और अपने परिवार का ध्यान करके, मेरे परिवार, मेरे पति जो घर को चलाने में एक बहुत बड़े सहायक है, वो सही रहे, मेरे पुत्र, बच्चे, बेटे, बेटियां, सब परिवार सुखी रहे, इसलिए व्रत किया जाता है। तो उन्होंने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूं, ये आज के बाद जो व्रत करेगा करवा चौथ का, उस स्त्रियां जो है सौभाग्यवती रहेंगी। तब सूत जी कहते हैं, यही व्रत देवलोक में शुरू हुआ। प्रभु ने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन किया किसने? जब शंखासुर का आपने कथा सुनी, यहाँ पे शंखासुर ने आक्रमण किया, सारे देवताओं का जो है देवलोक भी छीन लिया, तीनों लोक में तो उसका कब्जा हो गया। डर के मारे सारे देवता सुमेरु पर्वत की कंदराओं में चले गए, छुप गए। तब सारे जितने देवता थे, ऋषि पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। प्रभुवर, जितनी देवताओं की स्त्रियां थी पहुंच गई, हमारे पति तो कंदराओं में जाके छिप गए हैं, पता नहीं शंखासुर उनका वध ना कर दे। प्रभु बताओ, हम लोग करें क्या? आप पृथ्वी पर पूरे संसार के रचयिता हैं, हमें उसका कारण बताओ ताकि हमारे पति सुरक्षित रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, कार्तिक मास का जो कृष्ण पक्षी चतुर्दशी, क्योंकि प्रभु शिव ने वो वरदान दिया था, वो वरदान ब्रह्मा जी के पास जो पहुंच गया। उन्होंने कहा, उसका व्रत करो और आप लोगों से शुरुआत होगी, आपके पति दीर्घायु होंगे और वापस सकुशल आ जाएंगे। तब सभी देवांगनाओं ने, जितने देवताओं की स्त्रियां थी, उन्होंने कार्तिक की करवा चौथ का व्रत किया, और उनके पति फिर प्रभु की प्रार्थना से भगवान जो है विष्णु ने शंखासुर का वध किया। सारे वेद बीज मंत्र वापस आ गए, सारे देवताओं को अपना राज मिल गया। तब देवताओं से शुरुआत हुआ था। तब सूत जी से कहने लगे, प्रभुवर, ये पृथ्वी लोक पे कैसे इसका अवतरण हुआ? उन्होंने कहा, इसके बाद द्वापर, जब सतयुग त्रेतायुग, तो उसके बाद द्वापर आया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, और उसके बाद कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ, उससे भी पहले जब भगवान कृष्ण थे, सत्यभामा जो है खुद कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान को ऊपर आसन रखकर उसने भी पूछा कि प्रभु, मैंने करवा चौथ का व्रत सुना है, उसके बारे में बतलाइए। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को भी बतलाया। और वही जब द्रौपदी, उसने देखा उसके पतियों को वनवास मिल गया, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास भी हो गया, और फिर उन्हें समझ आया भगवान कृष्ण दूत बनकर गए, तब भी पांडव नहीं माने, युद्ध तो होना ही है। फिर अर्जुन ने सोचा कि मैं तपस्या करूं, ऐसी शक्तियां मिल जाएं ताकि मैं युद्ध, क्योंकि हम तो बहुत थोड़े में हैं, कौरव बहुत ज्यादा संख्या में, उनके पास सब कुछ है, सारी सेना, सब कुछ, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम हार जाएंगे। तो हमें ऐसी शक्ति मिले ताकि हम ये युद्ध जीत जाएं। तो नीलगिरी पर्वत पर जाकर के एक पैर पर खड़े होकर सब अन्न जल त्याग करके उन्होंने तपस्या की। अभी आज के बच्चे जो सुनते, सर ने तो कह दिया अन्न जल त्याग करके, खाना छोड़ करके 1 साल तो मर जाएगा कोई? नहीं, कोई नहीं मरता। अभी 100 साल खाना मत खाओ, पानी मत पियो, जिंदा रह सकते होगे। अब कहीं तो मखौल उड़ाएंगे इसका। अगर मखौल उड़ाना है तो गूगल पे सर्च करो, राजस्थान में है, बताया भी था मैंने। अभी 90-95 साल के हो गए,
75 साल से उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, पानी नहीं भी पिया, अभी जिंदा है। इसरो ने उनके ऊपर रिसर्च किया, नासा ने आके रिसर्च किया 4-5 साल पहले, फेल हो गए। भैया तुम खाते नहीं, पानी नहीं पीते, जिंदा कैसे हो? हमारा विज्ञान फेल। वो कहते मंत्रों का जाप करता हूं, उसी से मैं जीवित हूं। लेकिन आपको पता हो ना कैसे जाप करते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अर्जुन जो है वहां पर एक पैर पर खड़े हुए, बिना कुछ खाए पिए घनघोर तपस्या की। इधर काफी समय बीत गया, द्रौपदी व्याकुल हो गई, मेरे पति नहीं आए, क्या हो गई? द्रौपदी देखो, ऐसे भी भक्त होते जो भगवान स्वयं उनके वश में होते। जब द्रौपदी बुलाती थी, दौड़े दौड़े चले जाते थे भगवान। इसका कारण था उसने क्या किया था कि प्रभु उसके वश में हो गए। ये भी सब कथा है, जब आप आओगे सुनोगे तभी तो समझ आएगा। एक दिन में तो मैं सारा सुना ही नहीं सकता, कुछ कुछ टुकड़े सुनाने पड़ते हैं। और वैसे भी मेरे पास समय नहीं, मैं तो कार्तिक में 1 मास यहाँ बैठता हूँ कि आप सबके पुण्य ले लूँ। जितने लोग आते हैं ना, 10% मेरा पक्का है। मैं कुछ करूँ ना करूँ, अगर आप किसी को सच्चाई के रास्ते पे ले जाते हो, अच्छे रास्ते पे ले जाते हो, 10% अपने आप आ जाता है। तो मुझे तो 10%, कितने सारे लोग हैं बताओ यहाँ पे, 150 जो लोग बैठे हैं, सब 10% आ जाएगा तो मेरा तो बहुत ज्यादा पुण्य हो जाएगा। मैं पुण्य कमाने के लिए बैठा हूं, मेरा प्रोफेशन नहीं है कथा सुनाना, मेरा तो कोई और काम है। लेकिन मुझे लगाव है, मुझे पता है कि रास्ता यही है ऊपर तक जाने का, इसीलिए मैं यहां बैठता हूं। आप लोग भी जुड़ते हैं और अच्छे वचन सुनेंगे, किसी का भला हो तो इसमें कितना अच्छा है। जितना आपका भला होगा उतना मेरा भला होगा। किसी का भला करने में भला होता, किसी का बुराई करने में नहीं होता भला। आप किसी का बुरा करो, किसी को मारो, किसी को काटो, किसी को छीनो, आपका भला कभी नहीं होगा, उतना ही नुकसान होगा। आप किसी का भला करोगे उससे ज्यादा ही आपका भला होगा। तो जो है, जैसे ही अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने प्रभु को याद किया, प्रभु दौड़े दौड़े चले आए। हाँ द्रौपदी बताओ क्या है? तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु मेरे पति गए नीलगिरी पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं, इतने दिन नहीं, पता नहीं क्या हो गया उनको, कुछ बताओ मैं क्या करूं ताकि वो सकुशल आए और युद्ध में जीत जाएं, कौरवों से युद्ध। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी तुम करवा चौथ का व्रत करो, कार्तिक मास का जो कृष्ण पक्ष आता है, प्रभु के बताए हुए तरीके से व्रत किया उसने विधि पूर्वक। और जब चंद्रमा उदय हुआ तो उनको अर्घ देकर, अर्जुन तो नहीं थे, बाकी और पति थे, सबको देख के सामने उसने अपने व्रत का जो है पारण किया और सकुशल अर्जुन आए। और प्रभु की कृपा से देखो युद्ध भी जीत गए, थोड़ी सी संख्या में पूरा युद्ध जीत गए। शायद प्रभु कृष्ण नहीं होते, व्रत का प्रभाव नहीं होता तो पांडव 100% हार जाते, जीत गए युद्ध में। फिर सूत जी से ऋषियों ने कहा, प्रभु पृथ्वी पर किसने किया, कलयुग में इस व्रत को किसने किया? तो उन्होंने कहा ठीक है वही बता दो। कहते उसके पास ये व्रत जब आया तब पृथ्वी लोक पर जो कलयुग आया, कलयुग में सुखप्रस्थ नाम के एक नगर में, देखो नगरों के नाम बदलते जाते हैं। अब कहोगे सुखप्रस्थ ढूंढो तो आज नहीं है, नाम बदल गया। कई मुजफ्फरनगर है, पहले नहीं था मुजफ्फरनगर, मुस्लिम आया क्रांता नाम रख दिया मुजफ्फरनगर। प्रयागराज था, नाम बदलकर अल्लाहाबाद रख दिया, अल्लाहाबाद से बिगड़ते बिगड़ते इलाहाबाद हो गया, अब उसे प्रयागराज फिर वापस हो गया। तो नाम बदलते रहते हैं। तो सुखप्रस्थ नगर में कहते एक ब्राह्मण थे, देव शर्मा ब्राह्मण, और उनके 7 पुत्र थे, बहुत ही विद्वान थे। अंत में एक पुत्री हुई, उसका नाम वीरवती रखा। पहले वो लोग ऐसे होते थे, 7-8 पुत्र, 15, 20, 25 बच्चे हुआ करते थे। आज तो सोच ही नहीं सकते, इसलिए कहती एक बच्चा हो गया हाय पागल हो जाऊं। हमारे एक चचेरे चाचा लगते थे, उनके 28 बच्चे थे, अभी भी 22 जिंदा है। 28 बच्चे हुए और शादी नहीं कर रहे थे। हमारे पिताजी से बड़े थे, शादी उनके बाद हुई, हम नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, और शादी हुई तो 28 बच्चे हो गए। ऐसे देखो, और अपने भाभीयों से घृणा करते थे। अगर बच्चों का मलमूत्र त्यागते थे, धोकर आती थी, खाना उठा के फेंक देते थे, कैसे छुआ, अच्छी तरह धोकर आओ। बहुत ज्यादा वो पुजारी बनते थे, लेकिन उल्टे थे। अब बच्चे उनके हो गए तो उनके आसपास बैठकर टट्टी पोटी वगैरह सब करते थे, उनको नहीं समझ आता। यहाँ दिल्ली में आते थे, पानी नहीं पीते थे, ये हम पिएंगे नहीं, चमड़े का बर्मा से पानी होता था ना, वहां से इलाहाबाद से आते थे तो बिना खाए पिए वापस चले जाते थे, यहाँ खाते कुछ नहीं थे। क्या सोच थी देखो। लेकिन अब 1-2 बच्चे से ज्यादा नहीं होते थे। अभी वो भी हमारी चाची जिंदा है जिनके 28 बच्चे अभी भी जिंदा है। उनके बच्चे, उसमें कम से कम 18 बच्चे तो दिल्ली में है, सेटल्ड हो गए। तो कहते हैं
वो जो वीरमती थी 8वीं संतान थी। अब वो एक ही कन्या थी तो सातों भाइयों की बहुत लाडली थी। सातों भाइयों का विवाह हो गया। सारी भाभियां उससे नंद को बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी, दुलार करती थी। बड़े दुलार से उसका विवाह तय हुआ। पड़ोस में एक बहुत ही अच्छा खानदान था ब्राह्मण का, विद्वान ब्राह्मण, उनका पुत्र जिसका नाम सुदर्शन था, उससे विवाह कर दिया। अब विवाह के बाद जब कार्तिक मास आया तो उसे पता था कार्तिक में करवा चौथ का व्रत करते हैं। उसने अपने पति से कहा मुझे ले चलो अपने पिहर में, क्योंकि वहां मुझे पूरे विधि विधान से व्रत करना चाहती हूँ, मेरा पहला व्रत है और सब पता है मेरी भाभियां, तो मुझे बहुत अच्छा वहां पे रहेगा। तो उसने कहा ठीक है, अपनी पत्नी को ले आया अपने ससुराल में। करवा चौथ वाले दिन उसने भी व्रत रखा अपनी भाभियों के साथ। अब उसने जिंदगी में व्रत तो नहीं रखा था, उसकी भाभियां रखती थी। देखो निर्जल व्रत रहना ना, पहले बहुत भूख प्यास लगेगी, 12 बजे 1 बजे तक इतना तड़फने लग जाओगे कुछ खा ले, लेकिन जिनकी आदत पड़ जाती बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, शरीर भी हल्का होता है, आप हवाई जहाज की तरह उड़ने लग जाते हैं। अगर महीने में ना 2 बार ऐसा करेंगे तो आप हवा में उड़ेंगे अपने आप ही, नहीं तो शरीर भारी हो जाएगा तो ऐसा लगेगा हाथी की तरह चल ही नहीं पा रहे हैं। जो मोटे होते हैं बीमारी के पुतले हैं, याद रख लो। लोग कहते हैं बड़े हेल्दी हैं, खाए पिए घर के नहीं, खाए पिए घर के नहीं, बहुत बीमारी का पुतला है। पतला करो अपने आप को। अब पतला करने के लिए गर्म पानी सुबह दोपहर शाम पियो, देखो अपने आप पतले हो जाओगे, बीमारी बहुत सारी गायब है और कोरोना से भी बड़ा रिलैक्स मिलेगा। और जिनको कोरोना हो गया हो ना, नमक डालकर फिटकरी डालकर के गर्म पानी से करो, अभी देखो कोरोना भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सलाइवा में होता है और वो उसको किल कर देता है 90%। ये भी साइंटिफिकली इंग्लैंड में रिसर्च किया उन्होंने। जब ऐसे दिक्कत नहीं होती, डॉक्टरों ने कहा कि फिटकरी और नमक का पानी देना शुरू कर दिया, वो जल्दी स्वस्थ हो गए लोग। तो वो भी करें, क्योंकि कोरोना देखो सबके मुंह पे मास्क है ना, तो बहुत जरूरी है, सुरक्षित रहना भी जरूरी है। ये भजन करते हो, कीर्तन करते हो, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे भी कोरोना भाग जाएगा। तो वो जो है वीरमती शाम होते होते वो व्याकुल हो गई, बेहोश हो गई। अब अभी चंद्रमा, आज चंद्रमा कितने बजे उदय हो रहा है? 8:15 पर। तो 8:15 तक आपको निर्जल रहना है, बिना जल के। और वो वीरमती भी ऐसी रही, लेकिन वो शाम होते हुए 5-6 बजे तक वो बेहोश हो गई। अब नंदू को कहा कहीं मेरी नंद ऊपर ना चली जाए, क्या करें? अपने पतियों से कहा भैया बचाओ, हमारी नंद को अकेली है, बेचारी गई तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या जवाब देंगे? क्योंकि घर में पीहर में आ जाए ना और लड़की को कुछ हो जाए, उसके बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। मेरी मिसेज एक बार गई थी अपने बनारस में, गंगा के किनारे, वहीं से जंप करती गंगा में कूद जाती। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और किसी ने वहां से फोन आ गया, कोई विक्की लड़का था, डूब गया गंगा में, डूब गया। तो आया कि विक्की डूब गया गंगा में, हमारी तो जान निकल गई, हमारे फादर की भी जान निकल गई। बाद में मैसेज आया नहीं, वो कोई दूसरा विक्की था। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को तैरना सिखाया, भाई वहां जा रहे शरारत करते हैं, कभी भी नहीं आ जाए। मुझे तो खैर नहीं आता, मेरे परिवार में सबको आता है तैरना। तो उनको मैंने सिखाया भी वहां जाते हैं, कम से कम बच्चे हैं, बहक जाएं तो कुछ पता नहीं। और वहां कई ऐसे आते हैं ना, जो ससुराल वाले लड़की वालों की तरफ से कई बच्चे ऐसे मर गए, गहराई में चले जाते हैं, डूब जाते हैं अगर तैरना नहीं आता। पानी में कहते हैं और आग में ताकत 0 हो जाती है आपकी, वहां ताकत नहीं चलती है, 0 हो जाती है। इसलिए उससे बचने का तरीका भी आना चाहिए। तो कहते हैं वीरमती को बचाने के लिए उसके भाई ने कहा क्या करें? फिर एक भाई ने सुझाव दिया कि चलो हम सफेद चादर तान लेते दूर जंगल में पेड़ पर, और पीछे एक भाई मसाल लेकर पेड़ पे चढ़ जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि चंद्रमा उदय हो गया और जल ग्रहण कर लेगी, मेरी बहन बच जाएगी। तो उनके इस तरह से विचार करने पर गए जंगल में, सफेद चादर पेड़ पे तान लिया, पीछे से एक भाई ने दूसरे पेड़ पर चढ़कर मसाल जला दी, और दूर से ऐसा लग रहा था कि कोई टिमटिमा रहा है कोई चीज। तो उन्होंने कहा देखो, नंद से पानी की छींटे मारकर वो चंद्रमा उदय हो गया है, अर्घ दे लो। अब उसको तो दिख ही नहीं रहा था, कुछ हल्का धुंधला सा दिख रहा था, और उसने अर्घ दिया। और जैसे ही भोजन ग्रहण किया, उसका पति तो वहीं था, वो बेहोश हो गया। अब पता लगा एक तो ठीक हो गई, दूसरा फिर गया, फिर रोना पिटना शुरू हो गया घर में, सारे इकट्ठे हो गए, क्या करें? अब बड़ी देर तक विलाप चलता रहा, कई घंटे बीत गए। तब वहां पर देवांगनाएं पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई जा रही थी, उन्होंने देखा भीड़ है, खड़ी हो गई। तब उन्हें माजरा समझ आया, ये तो इसका व्रत टूट गया है, इस वजह से इसके पति के जो है मृत्यु हुई। उन्होंने हाथ देखा तो हल्की हल्की नब्ज चल रही थी। उन्होंने कहा भी ये जो है ना मृत्यु को प्राप्त नहीं है, ये अर्ध मूर्छा में है। और उन्होंने कुछ औषधि दी है, ये आप इसको तेल में लगाकर इसको लगा दो, इसका शरीर ऐसे ही रहेगा,
जब अगले साल की करवा चौथ आएगी, उस करवा चौथ का पर ये व्रत रहेगी निर्जल रहकर, और तब इसका पति वापस इसे पुनः मिल जाएगा और वो अर्धमूर्छित से जो है वापस निकल आएगा। जैसे ये बात वीरमती ने सुनी, उसने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी, और उसके पति पर वो औषधि और तेल से लगा करके रख दिया। पहले ऐसे औषधियां होती थी, जानते हैं आप, मिस्र में जो पिरामिड है ना, वहां पे औषधि लगा देते थे, वो ऐसे का वैसे ही रहता था, आज तक लाशें नहीं सड़ी। गोवा में भी ऐसे एक कभी मम्मी है जिसको लगा दिया है केमिकल, अब वो केमिकल नहीं है, पहले के लोगों को पता था। यानी विज्ञान पहले का ज्यादा उन्नत था, अब का कमजोर विज्ञान है। पहले विज्ञान खत्म हो गया इसलिए अब आगे ट्रांसफर नहीं आया, तो पहले का ज्यादा उन्नत था। तो कहते हैं वो लेप लगा करके रख दिया, और फिर उसने निश्चय किया कि मैं हर माह के जो महीने का कृष्ण पक्ष है, 2 पक्ष होते हैं ना, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसमें मैं व्रत करूंगी, और उसका मन निर्मल हो गया, हर व्रत करने लगी पूरा साल आने से पार। कहते देखो व्रत करने का मन निर्मल होना चाहिए, आपका अहंकार निकल जाना चाहिए। आप व्रत करते हो, पड़ोसियों को गाली दे रहे हो, कोई फायदा नहीं। व्रत कर रहे हो, कोई आपको गाली दे रहा है, हाथ जोड़ दो, पैर भी छू लो, कोई बात नहीं, सारी गाली वापस चली जाएगी, आपसे चिपकेगी नहीं। ये जैसे गेंद मारते हो ना सामने दीवार पर, खुद आकर लग जाए चोट, वैसे हो जाएगी, उसी को चोट लगेगी। तो आप उसको गाली मत दो, मन निर्मल होना चाहिए। लेकिन कहते हैं आपने देखा राजा हरिश्चंद्र और तुलसीदास समकालीन थे। राजा हरिश्चंद्र गंगा के तट पर दान देने के आए, पूर्णिमा का दिन था, आके दान दिया करते थे, कंबल, सर्दियों के दिन में कंबल, जो कुछ भी हो। तो लोग आ रहे थे, लाइन में लग रहे थे, लेके दान दे रहे थे। तुलसीदास जी वहां नहाकर समाधि में बैठे हुए थे। आंख खोली तो देखा जैसे हरिश्चंद्र जी दान दे रहे हैं, हाथ जैसे उठता था सिर नीचे हो जाता था। लोग कहते हैं अहंकार होकर दान भी देते, नाम खूब तेज से लाउड स्पीकर में चिल्लाते हैं, फलाने ने 5100 दान दिया, 100 बार, नहीं कोई फायदा नहीं, वो जीरो हो गया आपका दान। कहते एक हाथ से दान दो, दूसरे को पता नहीं चले। तो वो दान देने के बाद सब चले गए, आके तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े। तुलसीदास जी ने बड़े करुण भाव से प्यार से कहा कि हे राजन, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर कियो त्यों त्यों नीचे नैन। कुछ नहीं बोले हरिश्चंद्र जी, नमस्कार करके प्रणाम कर कहने लगे, प्रभुवर देनहार कोई और है, जो देवत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। अरे देने वाला तो कोई और है, मेरा तो नाम हो रहा है कि राजा हरिश्चंद्र दे रहा है। क्या आप आए थे कुछ लेकर के पृथ्वी पर? नहीं, कुछ लेके नहीं आए थे, सब कुछ यही मिला है। ये शरीर भी यही मिला हुआ है, केवल आत्मा आई और आपके कर्म आए। लोग कहते हैं ना भाग्य, भाग्य कुछ नहीं होता, जो भाग्य के सहारे होते हैं भगवान उसे कुछ नहीं देता। कर्महीन नर पावत नहीं, आपने रामायण में पढ़ा है, गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो कर्म करेगा मैं उसी को दूंगा, जो कर्म नहीं करेगा नहीं दूंगा। भाग्य कुछ नहीं है। और जो आपने बचा लिया, अच्छा काम किया और मृत्यु हो गई तो आपके साथ ट्रांसफर हो गई। जैसे बैलेंस बैंक से ट्रांसफर करते हैं ना दूसरे बैंक में, वैसे ट्रांसफर होती है। तो ये जो है आपके साथ ही जाती है। अच्छा कर्म करो, अहंकार मत करो, किसी को दे रहे हो तो दुनिया को मत जताओ। लोग कहते हैं अपनी कमाई का 10% समाज के लिए देना चाहिए, दो। इस कोरोना पीरियड में देखो यही तो पहचान हुई, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस खत्म हो गया, सड़क पर आ गए, सोचा ही नहीं था, अरबोंपति से जीरोपति हो गए। कई तो बराबर में है, कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ बढ़ भी गए बहुत तेजी से। लेकिन आप हर हाल में सुखी रहो, चाहे सब चला गया तो भी सुखी, कोई टेंशन नहीं। क्यों कईयों को तो चिंता आ गई, चिंता में अधमरे हो गए। चिंता आती है ना तो बिंदी हटा दो तो क्या बन जाता है? चिता बन जाता है। इंसान धीरे धीरे चिता में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो जीवित नहीं। क्या फायदा ऐसा चिता बनने का? आनंद जब तक ईश्वर ने जीवन दिया आनंद करो ना। आपका था ये शरीर भी तो यहीं से मिला है ना। और जब शमशान घाट में जाता है, जब आदमी की जान निकल जाती है तो आपके बच्चे जला देते हैं उसको, नहीं जलाते? तब नहीं कहते मम्मी को रख लो, पापा को रख लो कुछ दिन और। अरे कहते ले जाओ जल्दी से। अरे सबको बुलाते फटाफट आ जाओ, 5 बज जाएंगे, शमशान घाट बंद हो जाएगा, कहते नहीं? अरे अगले दिन का इंतजार करना मुश्किल हो जाता है, अगले दिन का इंतजार नहीं कर पाते। तो क्यों मोह ममता दुनिया से? कर्म करो, अच्छा कर्म करो, लोगों का भला करो।
मन में से टेंशन निकाल दो। मैंने आज तक टेंशन नहीं की, बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। मैंने एक बात बहुत पकड़ रखी है कि चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा। चिंता करोगे तो सब चला जाएगा और आपका आता हुआ भी चला जाएगा, और चिंता छोड़ दोगे तो खराब काम होते हुए भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जिंदगी मिली है, बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, बहुत सारे कष्ट आएंगे, और जितनी विपत्ति आई भगवान को वेलकम करो, अच्छा और आए और आए। जितना आएगा उतना तो लड़ोगे, और जितना लड़ोगे उतना तप कर निकलोगे आगे, और उतना ही आगे जाओगे। लेकिन भलाई का मन में रखो, किसी का नुकसान ना होने दो। आपका कोई नुकसान कर जाए, प्रभु से फिर भी बोलो प्रभु उसका भला करो, आप किसी का नुकसान नहीं करो। मैं दुर्गा माता मंदिर के सभी भक्तों से यही कहना चाहता हूं, लोगों के लिए सोचो अच्छा, आपका अच्छा ईश्वर देख रहा है, बिल्कुल होगा। कोई कितना भी बुरा करने आएगा तो भी अच्छा ही होगा। राजा हरिश्चंद्र पर कितनी विपत्तियां आई थी, इतना दानी व्यक्ति, उन्होंने कहा आने दो कोई बात नहीं। शमशान घाट में बेबी लेके पहुंच गई, लाश नहीं जलाने दिया, टैक्स लगता था, मालिक ने बोला टैक्स चाहिए, उन्होंने कहा जाओ यहां से। कोई कह सकता है? नहीं। उस विपत्तियों को उन्होंने सहा। रामचंद्र पे विपत्तियां आई, भगवान कृष्ण पे भी विपत्तियां आई, गुरु नानक जी पर विपत्तियां आई, तभी ये लोग महान बने ना। तो विपत्तियां आ रही तो कष्ट में मत पड़ो, और अच्छा है और आए विपत्ति, तभी तो लड़ोगे। जो कहता है विपत्ति नहीं आई तो जंगल में बैठा है, जंगल में बैठा है, कोई आगे पीछे नहीं तो विपत्ति कहां आएगी? छड़ा छाड़ है, खा लिए पानी पी लिया, मिल गया, नहीं तो नहीं। तो ऐसे लोगों विपत्ति आती है जो गृहस्थ में है, जो परिवार लेके चलते हैं, समाज को लेके चलते हैं। तो विपत्तियों से डरो नहीं, आनंद करो। और इस तरह से कहानी तो लंबी चलती जाएगी। आप लोग आते हैं, मैं तो कहता हूं रोज आए, 1 महीने का समय है। ये जो पुणे की गंगा है ना, उसमें नहाए। जीवन का असली मतलब है आनंद लेना। आज लोग सब कुछ है, कईयों के पास बहुत कुछ होता है, हाय 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 हाय, हर समय हाय हाय हाय, वो लूट ले गया, अरे लूट ले जाने दो, क्या लूट ले गया? आपको लूट ले गया। आपकी आत्मा को कोई नहीं लूटेगा। प्रभु एक दिन ये आत्मा से निकालेगा ना इस शरीर से, तो यही सब जला देंगे। तो ये शरीर भी अपना नहीं है, तो अपना तो कुछ भी नहीं है। कोई गठरी बांध के नहीं ले जाता। इंदिरा गांधी मरी थी तो गठरी बांध के ले गई क्या? राजीव गांधी ले गया? या कोई और मरे, धीरू भाई अंबानी मरा, लेके गया? नहीं लेके गया, यही छोड़ गए। अपने कर्म लेकर गए। तो आप इसकी ममता ना करो, काम करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। गीता में प्रभु ने यही कहा, काम करते रहो, फल की इच्छा ना करो, सब कुछ यही मिलेगा आपको। तो इस तरह से अब मैं सभी जो भक्त हैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये जो व्रत है करवा चौथ का, ये बहुत पुनीत है। स्त्रियों के सौभाग्यवती रहने के लिए व्रत है, और इस व्रत को करने के लिए कुछ विधि विधान है। ये नहीं कि व्रत आप कर रहे हैं और मन में क्रोध है, कोई फायदा नहीं है। व्रत करने का फायदा तभी होता है, व्रत का मतलब होता है अपने आप को तपस्या, यानी व्रत का मतलब तपस्या। तपस्या यानी अपने आप को तपाना। जैसे सोना जब भट्टी में डालते हैं तो कुंदन बन जाता है, चमक कर निकलता है, उसकी चमक हो जाती है, उसकी तरफ सभी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे शरीर को तपाने के लिए व्रत किया जाता है। और जब आप व्रत का असली मकसद होता है तपाना, यानी अन्न को त्यागना। अब जब अन्न को त्याग करके आपने अपने शरीर को तो स्वस्थ कर लिया, मन स्वस्थ नहीं होता। मन तभी स्वस्थ होता है जब आप पूरी तरह से त्याग करते हैं। किस चीज़ का त्याग? अपने क्रोध का, अपने काम, मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध, इनको त्याग करके लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं। ये नहीं कि आप व्रत हैं, मुंह में 100 गालियां आ रही हैं, आपने व्रत रखा है, पड़ोसियों को गाली दे रहे हैं, लोगों को बुरा भला कर रहे हैं, कोई व्रत का फायदा नहीं। व्रत का मतलब आपने व्रत रखा तो पूरी तरह से उस दिन त्याग, अच्छा ही करो। कोई बुरा भी बोले तो भी उसको हाथ जोड़ दें, प्यार से बात करें, ना गाली गलौज करें, सभी के लिए अच्छा सोचें, पूरे संसार का मंगल हो, खुद का मंगल हो। जब आप लोगों को भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। जब आप किसी का भला नहीं करेंगे तो आपका भी भला नहीं होगा। जैसे आपने कांटे के पेड़ लगाए हैं तो कांटे ही मिलेंगे। आपने किसी की बुराई की है, किसी का नुकसान किया है तो आपको वही मिलेगा। लोगों के लिए अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसको व्रत को बड़े प्रेम भाव से, आदरपूर्वक, शांत मन से करें। इस तरह से बीरमती जो है हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बड़े
प्यार से व्रत रहती थी और निर्जल रह कर के सायंकाल के समय जब चंद्रोदय होता था तो चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत का पालन करती थी। इसको उसने नियम बना लिया और बाकी समय वो प्रभु के भक्ति में लगा दिया। वो पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दिया और 1 साल तक उसका यही क्रम चलता रहा। और जब अगले साल कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष आया तो अपनी भाभीयों के साथ उसने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा और दिन भर निर्जल रही और प्रभु के मंदिर में भगवान गणेश जी के सामने नृत्य करती रही, आनंद से जो है प्रभु की भक्ति में लगी रही। जब सायंकाल हुआ तो अपनी भाभीयों के साथ जो है थाल सजाकर दीपक रख करके और एक तांबे के लोटे में दुर्वा घास, जल, थोड़ा सा गंगा जल और उसमें चावल के साबुत दाने जो खंडित ना हो वो डाले, चंदन घिस कर डाला और उसमें कुछ थोड़ा सा हल्दी डाल करके और कुछ पुष्प डाल करके और थाल में रख करके आपस में समूह में जैसे थाल घुमाते हैं वो घुमाया। और उसके बाद सायंकाल जब चंद्रोदय हुआ तो चंद्रमा को अर्घ दे करके अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी सभी भाभीयों के साथ घर में आई। और जब घर में आई तो देखा उसका पति जो है उठकर उसके सामने ही बैठ गया। उसे पता नहीं चला कि मैं 1 साल से जो है अर्ध चेतन अवस्था में था। वो पति के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु का जो है उसने बहुत शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभुवर, आपकी कृपा से गणेश जी मेरे पति वापस जो है अर्धमूर्छित जो अवस्था में थे वापस जीवित हो गए। और उसके बाद से ये पृथ्वी लोक पर व्रत चलता रहा और पूरे भारतवर्ष में महिलाएं अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अपने पति की आयु दीर्घायु करने के लिए इस व्रत को करने लगी। और तब से ये करवा चौथ जो है पूरे भारत या पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया और घर को चलाने के लिए स्त्रियां ये व्रत करने लगी। मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत सारों को लग रहा है कि जल्दी जाना है घर पर। आए, रोज आए, आनंद मिलेगा। मुझे भी आनंद मिलता है, इसी आनंद के लिए मैं यहाँ बैठता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल, बोलो कार्तिक महात्म की, बोलो गंगा मैया, बोलो प्रभु भक्तों की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो दुर्गा माता मंदिर, बोलो प्रभु भक्तों की